Hello students, welcome to my YouTube channel. Student, today we will discuss about the new topic of unit solution chemistry +2 class, and the name of the topic is vapor pressure. What is vapor pressure? A pressure exerted by the vapor is called as the vapor pressure. ठीक है, तो vapor pressure क्या होता है स्टूडेंट? सपोज कि आप किसी पतीले में किसी बर्तन में कोई लिक्विड लेते हो, ठीक है। घर का एग्जांपल ले लो, आप अपने घर पे चाय बनाने के लिए एक पतीले को रखते हो, उसके अंदर जैसे ही पानी डालते हो और उसको ऊपर से ढक देते हो तो यहाँ पर क्या होते हैं, वेपर्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर वेपर्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप इसको, जैसे मान लो प्लेट से आपने इसको ढक रखा है, तो ये प्लेट का ढक्कन उठाओगे तो एकदम वेपर सारे बाहर की तरफ प्रेशर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रेशर को ही वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। जो वेपर्स होते हैं, दूध है जैसे उबलता है तो वो प्लेट को एकदम से पीछे हटा के फेंकता है और मिल्क जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो इसको वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखो आपके पास एक लिक्विड दे रखा है, ये कंटेनर बंद है, देखो बाहर अंदर की तरफ से। बाहर जो है इसके क्या लगा रखा है, थर्मोस्टेट, जिससे पानी गर्म रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा रखा है, आपका मैनोमीटर लगा रखा है। यहाँ पे आप कोई भी लिक्विड या कोई सोल्यूशन डालते हो तो कुछ समय के बाद जैसे इसके अंदर हीट होनी शुरू होगी तो क्या होगी, यहाँ पर वेपर्स उठने शुरू हो जाएंगे और वेपर्स जो है वो बाहर जाके इस ट्यूब के अंदर जाने शुरू कर देंगे, ठीक है। और इस ट्यूब के अंदर जैसे ही वेपर्स आएंगे, यहाँ पर आके एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये ऊपर नहीं जा पाएगा लिक्विड, लेकिन यहाँ से ये प्रेशर लगेगा, धकेलेगा, ठीक है। जैसे ही ये प्रेशर लगाएगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर्स के कारण, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब हम करेंगे कि इसके ऊपर फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तो अब पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। तो फैक्टर ऑफ फैक्ट देखेंगे कौन कौन से करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, वेपर प्रेशर के ऊपर। सबसे पहले तो हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, आपने कोई लिक्विड रख रखा है इसके अंदर, ठीक है। लिक्विड रख के पतीले को ऊपर से अच्छे से आपने वेसल को अच्छे से बंद कर दिया, ठीक है। अब अगर ये लिक्विड ऐसे रखा है तो ऐसे थोड़ी ना वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अगर इसको नीचे से टेम्परेचर अप्लाई करवाओगे, ठीक है, टेम्परेचर अप्लाई कराओगे तभी तो प्रेशर बनेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीज। अब देखेंगे कि लिक्विड का नेचर कैसा होगा। अगर मान लो कि आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई, मान लो कि आपका वीक है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या है, वीक है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही वीक होगा तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो हाई होगा, ठीक है। क्यों होगा हाई, क्योंकि देखो जरा यहाँ पर ये इस तरह से हैं पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो लिक्विड है यहाँ पे गुड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से है कोई, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, गुड नहीं है, नॉट गुड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम, ठीक है। आफ्टर हीट क्या होगी, थर्मोडायनेमिक्स, हीट करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, और आपस में क्लोज आ जाएंगे। जिनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी उनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि जैसे इसको हीट देंगे तो ये मोलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, और जैसे ये पास आएंगे इनकी फोर्सेस ऑफ मोलिक्यूलर अट्रैक्शन अपने आप अच्छी हो जाएगी और जो वेपर प्रेशर है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन इसमें मोलिक्यूल्स क्या है, वो आपस में टूट जाएंगे, वहां पर वेपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। तो जहां पर दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझ लेना, जहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा वहां पर वेपर प्रेशर हाई होगा, ठीक है। क्योंकि आफ्टर हीटिंग दे विल क्लोज, ये जैसे हीट करेंगे इसको तो ये क्लोज आएंगे, और जिनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, कम होगी, वेपर प्रेशर उन्हीं का हाई होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक, देन वेपर प्रेशर हाई, बिकॉज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर हीटिंग दे विल कम क्लोज एंड गिव हाई वेपर प्रेशर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, जितना ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा उतनी जल्दी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। जैसे मान लो कि आपने एक तरफ लिया लिक्विड और एक तरफ लिया आपने ऑयल, ठीक है, दोनों को ढक दिया, तो देखो यहाँ पर जो ये लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, 100 के आसपास होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये इससे भी ज्यादा टाइम लेगा बॉयल होने में, उबलने में, ठीक है। तो क्या होगा, इसके वेपर जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे और इसके वेपर बड़ी लेट बनने शुरू होंगे, ठीक है। तो जिसका वेपर प्रेशर क्या हाई तब होगा जब बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन जो इसकी फैक्टर है वो है प्योरिटी, किसी लिक्विड की प्योरिटी। अगर कोई लिक्विड प्योर है तो वो यहाँ पर लेयर इस तरह से जल्दी से बना लेगा,
ठीक है। और उसकी प्योरिटी के कारण जो वेपर्स है वो बड़ी जल्दी से आ जाएंगे। यानी कि जितना प्योर आपका लिक्विड होगा उतना ही वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। लेकिन अगर बात करें इम्प्योर लिक्विड की, तो मान लो ये इसमें प्योर पार्टिकल है, ये इम्प्योर, प्योर इम्प्योर, ठीक है, प्योर इम्प्योर, तो इससे क्या होंगे, वेपर्स जो है वो जल्दी से आपके नहीं बनेंगे। ठीक है, सोल्यूशन को ऐड करना पड़ेगा, सोल्यूशन ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, और ज़्यादा लो होता चला जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगी, इंप्योरिटीज नीचे बैठेंगी, फिर जाके जो प्योर है, या इंप्योरिटीज मान लो कि वाष्प बन के उड़ जाती हैं, जैसे मान लो पानी के अंदर नमक डाल दिया, उसके बाद जाकर वो आपका क्या है, बॉयल होना शुरू होएगा वाटर, पहले इंप्योरिटीज निकलेंगी। तो जितना ज़्यादा इंप्योर आपका लिक्विड होगा उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, और जितना ही प्योर लिक्विड आपका होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी मैं लिख के इसको आपको पोस्ट कर देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी दूंगी मैं आपको। तो ये देखो, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, द प्योर लिक्विड हैज़ ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कम्पेयर टू इट्स सॉल्यूशन। तो ये पोस्ट कर देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।